बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं बता देती हूँ कि हमने करना क्या है। हमने राइट ट्रायंगल, इस पूरे चैप्टर में हमने राइट ट्रायंगल को जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद एंगल्स फाइंड करने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं वो फाइंड करने हैं। उसके बाद जो है इसमें हमने राइट ट्रायंगल के अलावा जो है राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद हमने ओब्लिक ट्रायंगल फाइंड करने जो है इसमें फाइंड करनी है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट आने हैं और ट्रायंगल्स के रिलेटेड हैं ये हमारे जो चैप्टर नंबर 12 है। और इसकी जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो राइट ट्रायंगल के या उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें ओब्लिक ट्रायंगल भी यूज़ होगी। उसके बाद 12.6 से जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल हमने ये टॉपिक करना है। तो राइट ट्रायंगल का भी हमें पता होना चाहिए। राइट ट्रायंगल का मतलब है जिसका एक जो एंगल 90 का होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब ए की अपोजिट साइड क्या है? ये है। बी की अपोजिट साइड ये है और सी की अपोजिट साइड ये है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर सी है यहाँ पे तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे गैमा कर लेते हैं। यहाँ पे ए है तो अल्फ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे बी है तो हम बीटा कर लेते हैं। अब हमने जो 12 चैप्टर में क्वेश्चंस करने हैं वो इस सारे इन सारी चीज़ों के रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है ए बी सी वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है। इसकी साइड्स ए बी सी हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं इसके एंगल्स हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने जिसके साथ थ्रू आउट आपने होना है इस पूरे चैप्टर में, वो चीज़ आप माइंड में रख लें कि जहाँ पे ए वर्टेक्स है वहाँ पे उसका अपोजिट जो है वो ए स्मॉल होगा और जो इसका एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा। इसी तरह दूसरी चीज़, अगर बी हमारे पास वर्टेक्स है तो इसकी जो साइड होगी अपोजिट वो स्मॉल बी होगी और इसका एंगल जो है वो बीटा होगा। उसके बाद सी वर्टेक्स है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है और इसका जो एंगल है वो गैमा है। तो हमने इन्हीं चीज़ों के साथ डील करना है। उसके बाद एक दो फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। कुछ आप लोगों ने ये जो है पहले पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में मैंने आपको करवाए हैं, 9th चैप्टर में करवाए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है। उसके बाद साइन जो है थीटा वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये चीज़ें जो हैं यूज़ होनी हैं इन एक्सरसाइजेज में। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको ये 6 चीज़ें हैं ना, अल्फ़ा बीटा गैमा, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स ए बी सी। तो ऐसा भी आ सकता है बाज़ औक़ात क्वेश्चन में कि 3 चीज़ें गिवन हो, 3 चीज़ें फाइंड करनी हो, और लाजमी नहीं कि 3 वर्टेक्स गिवन हो तो 3 एंगल फाइंड करने हो। ऐसा भी हो सकता है 1 वर्टेक्स गिवन हो, 2 एंगल गिवन हो और बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक एंगल हो और 2 वर्टेक्स हों। ऐसा भी हो सकता है तीनों एंगल्स हमारे पास गिवन हों और 3 वर्टेक्स फाइंड करने हों। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है, एक तो मैंने बता दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद राइट ट्रायंगल है तो ये चीज़ आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ भी यूज़ होनी है ABC को फाइंड करने के लिए। तो इस जो चैप्टर है इसमें ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया इसके साथ। अब जो हमारे पास 12.1 है, 12.1 बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, उसमें इतना टाइम लगने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज 12.1 जो है वो आपके साथ आप जो है कैलकुलेटर के साथ डील कर लेंगे इजीली। ये चीज़ें आप पढ़ के भी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड करें वैल्यूज़ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 है इसका साइन 53 डिग्री 40 मिनट। तो ये चीज़ें पीछे आप पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए हैं।
अब आप लोगों ने यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं करना, आपने जस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करना है। और कैलकुलेटर का मैं यूज़ आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने ये फाइंड करने हैं एंगल्स। कैलकुलेटर पे आप देखें, सबसे ये क्या लिखा हुआ है, साइन 53 डिग्री 40 मिनट। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे साइन को जो है साइन का बटन दबाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 53 लिखना है, 53 लिखना है। 53 जो है उसके ऊपर आप ये यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में ये बटन होगा, इसको अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये बटन जिसका ऐसे बना हुआ है, डिग्री है और ऐसे 3 ना कॉमास लगे हुए हैं, इस बटन को आपने प्रेस करना है। ठीक है, इस बटन को प्रेस करना है तो ये साइन 53 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 40 मिनट। तो आपने क्या करना है, 40 लिखना है और फिर दोबारा से इस बटन को जो है वो प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे शो जो है वो डिग्री का साइन ही हो रहा है, यहाँ पे शो आपको डिग्री का साइन ही हो रहा है। लेकिन कैलकुलेटर में ये बिल्ट इन फंक्शन होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं वो डिग्री में होती है, सेकंड वैल्यू जो लेते हैं वो मिनट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर थर्ड लेंगे तो वो सेकंड में हो जाएगी। तो ऐसे लिख के आपने ऐसे लिख के आपने जो है वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर इसी तरह के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सब ऐसे ही उसमें फाइंड होनी है वैल्यूज। तो जो मैंने साइन जो है 53 डिग्री 40 मिनट किया है, उसका आंसर आ गया है 0.805। तो कैलकुलेटर में थोड़ी सी राउंड ऑफ ही हो जाते हैं, कुछ में 0.807 आ जाएगा, कुछ में 0.805 आ जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर आ जाता है आपका फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट। अब इसको भी हम कैलकुलेटर पे सेम उसी तरह करेंगे, टेंजेंट लिख के उसके बाद क्या है 19 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री और नेक्स्ट क्या है 30 मिनट। तो 30 दोबारा से उसी को प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3541, 0.3541। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने फाइंड करना है एंगल, उसमें भी हमने कैलकुलेटर ही यूज करना है। फाइंड थीटा इफ, इसका पार्ट 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। अब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। इसका मतलब है साइन जो है हमें दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 0.5791। अब आपने कैलकुलेटर पे इसे कैसे कैलकुलेट करना है, शिफ्ट का बटन दबाएं और साइन, तो वो साइन इनवर्स में चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिख लें 0.5791, तो ये इक्वल आ जाएगा 35.38। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 35.3872। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस एंगल्स वाले फाइंड जो है सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने दिया है गैमा 90 डिग्री है, अल्फ़ा जो है 37 डिग्री 20 मिनट है और ए जो है वो 243 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो राइट ट्रायंगल है उसमें इसी तरह हमारे पास कोई सी 3 चीज़ें गिवन होंगी और 3 हमने फाइंड करनी होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ए की अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी, सी की अपोजिट साइड ये है, बी की अपोजिट साइड ये है। ए का मैंने बताया था अल्फ़ा होगा एंगल, बी का बीटा होगा और सी का गैमा होगा, गैमा। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, अल्फ़ा गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट,
उसके बाद हमें ये साइड गिवन है A 243, उसके बाद हमें गैमा गिवन है 90 डिग्री। अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने बीटा फाइंड करना है, उसके बाद हमने बी साइड फाइंड करनी है और सी साइड फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि एंगल जब हमने फाइंड करने हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला यूज़ होना है। इसमें 3 चीज़ें यूज़ होनी थी। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली जो एंगल्स का वो यूज़ होना था। उसके बाद एक फार्मूला यूज़ होना है कि साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है और टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है। उधर से हम ये इजीली सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो एज वी नो डैट या बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास अल्फा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है, हमने फाइंड बीटा करना है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे गैमा की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बीटा रह जाएगा और वहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है बीटा, तो बीटा को इसी साइड पे रहने दें, 90 डिग्री उस साइड पे जाके -90 डिग्री हो जाएगा प्लस 180 डिग्री और ये हो जाएगा -37 डिग्री 20 मिनट। अब 180 में से 90 को माइनस करें तो 90 डिग्री रह जाता है, 90 डिग्री -37 डिग्री 20 मिनट। अब हम इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे, लिख लें 90, यहाँ पे डिग्री का साइन लगा के -37, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो डिग्री आएगा, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो मिनट में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 52 डिग्री 40 मिनट और 0 सेकेंड। तो हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ से हमारे पास बीटा वाली वैल्यू आ गई है। एक चीज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब हमने करना है बी और सी फाइंड। अब बी और सी कैसे फाइंड होगा, ए तो हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू 243, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन जो है थीटा वो किसके इक्वल होता है, या साइन अल्फा कर लेते हैं। साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ए ओवर सी के इक्वल होगा। अब ए की वैल्यू गिवन है, हमें अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, तो हम इजीली सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा किसके इक्वल है, साइन इंटू अल्फा किसके इक्वल है 37 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 243 डिवाइडेड बाय सी। अब साइन हम ले लेते हैं उसी तरह जैसे एक्सरसाइज 12.1 में मैंने बताया है, वैसे ही हम कैलकुलेटर से साइन 37 डिग्री 20 अगेन से उस पर क्लिक करेंगे तो वह मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.60645 इज इक्वल टू 243 ओवर सी। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ऐसा करते हैं 0.6065 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और सी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू, या ऐसे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू 0.60645 इज इक्वल टू 243। अब यहाँ से हमने सी फाइंड करना है, तो 0.60645 जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, 243 इज डिवाइडेड बाय 0.60645, तो ये आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 0.60645 विच इज इक्वल टू 400 पॉइंट। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गया 400.69 या 7 में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास बीटा भी आ गया है, सी की वैल्यू भी आ गया। तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो एज वी नो डैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब हमें टेंजेंट इंटू अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू क्या है 37 डिग्री 20 मिनट, ए की वैल्यू क्या है 243 डिवाइडेड बाय बी। अब उसी तरह कैलकुलेटर पे हम करेंगे टेंजेंट 37 डिग्री 20 मिनट विच इज इक्वल टू 0.7627।
तो ये आ जाएगा 0.7627 विच इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय बी। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यहाँ पे आ जाएगा b इंटू 0.7627 इज इक्वल टू 243। b रहने देना है हमने क्योंकि b हमने फाइंड करना है। 243 डिवाइडेड बाय 0.7627, तो 243 डिवाइडेड बाय 0.7627 विच इज इक्वल टू 318.60। तो b की वैल्यू आ जाएगी 318.60। तो हमने यही चीज़ें फाइंड करनी थी, हमने b फाइंड करना था, हमने c फाइंड करना था, हमने बीटा फाइंड करना था। ऐसे हम तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। इसी तरह आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सेम इसी प्रोसेस से होने हैं। तो आपने आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं दे देती हूँ, आप जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो ये आपकी 12.2 की असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4 और 5, ये आपकी असाइनमेंट है। सेम इसी प्रोसेस से होने हैं ये।